अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब फ्रॉम ज़ुहैब मशीन्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रदर की स्विंग मशीन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप इस टाइम पे मेरे सामने पड़ी हुई मशीन देख रहे हैं, ये सादा सिलाई ज़िगज़ैग पीको ओवरलॉक काज के साथ साथ पाइपिंग जिपिंग और जो बड़ी 10 स्टिचेस वाली मशीन कर सकती है वो तमाम तर काम कर सकती है। कहने को तो ये पोर्टेबल मिनी साइज़ की मशीन है, लेकिन जो ओरिजिनल मशीन होती है उससे साइज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैं दोनों मशीन्स के साइज़ के कंपैरिजन आप लोगों को सबसे पहले सामने रख के दिखाता हूँ, देन फिर आप लोगों को। इस टाइम पे दोनों मशीन्स आप लोगों के सामने पड़ी हैं। आप इसके साइज़ को देख सकते हैं और इसके साइज़ को देख सकते हैं। 15 इंच इसकी लेंथ होती है और 12 इंच इसकी हाइट होती है, जबकि इस मशीन की 10 इंच जो है वो लेंथ होती है और 8 इंच हाइट होती है। मतलब सिर्फ 2.5 इंचेस तक के इसके साइज़ का डिफरेंस होता है। बाकी वर्किंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम होता है। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है। ये आपको काफ़ी एक रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। इस मशीन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसा कि आप इसको जो है अपने बैग के अंदर डाल के अपने कॉलेज लेकर जा सकते हैं। जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का मेरी बहनें कोर्स कर रही हैं वो इस मशीन को जो है अपने साथ कैरी करके अपनी यूनिवर्सिटी लेकर जा सकते हैं, कॉलेज लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी माएँ बहनें ये चाहती हैं कि हमें बहुत लाइट वेट सी मशीन चाहिए जिसको उठा के हम किसी भी टाइम पे कहीं पे भी रख सकें, तो बहुत लाइट वेट सी है, पोर्टेबल है। ऑलमोस्ट तकरीबन 3 to 4 kg इसका वेट होगा, जो कि बहुत ईजिली कोई भी उसको कैरी करके कहीं पे भी रख सकता है। इसके ऊपर डस्ट फ्री कवर नहीं होता, इसका अपना ही जो एक्सटेंशन टेबल होता है वो डस्ट फ्री कवर हो जाता है। यहाँ से हम इसको जो है स्लाइड करके ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके की लुक हमारे सामने आ जाती है मशीन की। इसी को हम एज अ एक्सटेंशन टेबल यूज़ करते हुए इसको यहाँ पे लगा देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको फिट करके। इस तरीके से ये हमारे सामने आ जाती है और यहाँ पे हमारे पास एक बेड स्पेस अच्छी खासी बन जाती है, जिसके ऊपर हम रख के फैब्रिक को बहुत इजीली अपने स्टिच कर सकते हैं। इवन आप इसके ऊपर कर्टन्स को स्टिच करें, जीन्स को डबल ट्रिपल करके स्टिच करें। बल्कि मैंने ये करके भी देखा है। इसके ऊपर जीन्स के साथ हमने डिफरेंट कवर्स वगैरह बनाए, मैंने डिफरेंट इसके टेस्ट किए, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ अपना खुद एक्सपीरियंस करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ कि मतलब ये मशीन किस काबिल है। ये मशीन आया आपको जो है वो कर्टन्स तक, क्विल्टिंग तक, इवन ये है कि जीन्स या मोटा जो तरपाल का कपड़ा होता है वो भी स्टिच कर सकती है। वो भी इसके अंदर सलाहियत है और अच्छी हैवी ड्यूटी मशीन है। इस मशीन को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें 110 वोल्ट अडॉप्टर की जरूरत होती है, क्योंकि जैपनीज करंट के ऊपर चलती है। और प्लस हमें इस किस्म की एक वायर की जरूरत होगी, जो कि अगर आप जोए मशीन से बाय करेंगे तो आपको 110 वोल्ट अडॉप्टर, ये वायर, तमाम तर चीजें आपको साथ दी जाएंगी। इसके बैक साइड पे यहाँ पे इस जगह पे इसकी वायर लगा दी जाएगी और ये जो शू है हमने इसको 110 वोल्ट अडॉप्टर के अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। यहाँ से जब हम इस मशीन को पावर ऑन करेंगे, आप ये देख सकते हैं निडल लाइट भी मशीन ने ऑन कर दी। सामने हमारे पास इसका स्टिच डायलर आ जाता है। यहाँ से हमने इसको जहाँ पे भी मूव करवाना है उस जगह पे हम इसको रखेंगे। जो यहाँ पे हमारे पास सामने शो हो रहा है एग्जैक्टली ये वही डिज़ाइन बनाएगी। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल स्टिचिंग के ऊपर लेकर जाते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये दरमियाना टांका है, ये सबसे बड़ा टांका है और ये मीडियम टांका आ जाता है। मतलब ये आपका मीडियम, लार्ज और ये भी एक नॉर्मल स्टिच के अंदर आता है। इसके बाद इसके अंदर देखें ये डबल स्टिच भी दिया गया है। डबल स्टिच का मतलब ये है कि ये मशीन जो है वो जीन्स को भी स्टिच कर सकती है बहुत इजीली। तो बाय डिफॉल्ट कंपनी ने भी इसके अंदर डबल स्टिच इसीलिए दिया है क्योंकि ये अच्छी हैवी ड्यूटी पावरफुल मशीन है। इस जगह पे आपने यहाँ पे अपनी रील को लगा लेना है, ये इस जगह पर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आगे यहाँ पे ये स्टॉपर लगा लेना है। यहाँ से स्ट्रेट लेकर आना है फॉलो करते हुए इस तरीके से। यहाँ से स्ट्रेट हमने नीचे चले जाएंगे, नीचे से वापस यू टर्न लेके ऊपर। मेक श्योर कीजिएगा जब भी आपने धागे को डालना है या निकालना है आपका जो फुट है वो ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये इस मेन व्हील को घुमा के, यहाँ से इस मेन व्हील को घुमा के हम इसको यहाँ से ऊपर ले आएंगे ताकि ये हुक जो है हमारी ऊपर आ जाए। और उसके बाद सामने से स्ट्रेट निडल के अंदर धागे को डालना है। यहाँ से बिल्कुल सामने आपको एक हुक नज़र आ रही होगी निडल के बिल्कुल साथ, और उसके बाद सामने से सुई के अंदर धागे को डाल देना है। सुई के अंदर धागा डालने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली डाल दें या ऑटो टेंशन के थ्रू डाल दें। ऑटो टेंशन की हम लोग गारंटी नहीं देते हैं क्योंकि ये इसके अंदर बहुत बारीक सी एक पिन होती है, जिसको माइनर सा भी अगर हमने धागे को लूज़ ना छोड़ा तो ये पिन जो है वो डैमेज हो सकती है। तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी बिल्कुल 1 सेकंड की भी हम लोग वारंटी नहीं देते, ठीक है। अभी यहाँ से आपको डालने का तरीकाकार बता देता हूँ। ये इस तरीके से इसके बिल्कुल सेंटर में एक पिन है जिसने धागे को पकड़ लिया है। अब अगर मैं राइट साइड से धागे को लूज करूंगा, लेफ्ट से इसको ऊपर जाने दूंगा, तो ये निडल के अंदर धागा ऑटोमेटिकली डल जाएगा। बैक साइड से हम धागे को पकड़ लेंगे और इस साइड से पकड़ के हम निकाल लेंगे धागे को बाहर। बॉबिन में धागा डालने के लिए हमें इसको स्लाइड करके बाहर की तरफ करना है और उसके बाद स्ट्रेट यहाँ पे हमने इसको अपनी बॉबिन को डाल देना है। यहाँ पे डायग्राम भी दी हुई है। यहाँ पे एक सेंटर में कट है, इस कट से आपने लेफ्ट हैंड साइड पे करके इसको थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा धागा। अब ऊपर वाले धागे को पकड़ के मेन व्हील को हम लोग मूव करवाएंगे ताकि नीचे वाला धागा जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाए। ये धागा ऊपर की तरफ आ गया।
इसको हम यहाँ से स्लाइड करके वापस बंद कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसकी स्टिचेस वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। धागा वगैरह हमने डाल दिया है, सादा सिलाई मैंने इसकी सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से अभी मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। फुट को मैं यहाँ से डाउन कर लूँगा, यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा। ये इसकी स्पीड कंट्रोलर है, यहाँ से स्लो हो जाती है, यहाँ से ये फास्ट हो जाती है। इसी तरीके से इस बटन से मशीन जो है वो जब हम एंड करने लगेंगे टांके का, तो यहाँ से हम इसको रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने से जो है टांका बैकवर्ड चलेगा, जिसकी वजह से आपका एंड पे बखिया पक्का हो जाएगा। अभी इसके आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेट स्टिच है इसका नीचे वाली साइड से और ये ऊपर वाली साइड से। इसी तरीके से ऑनवर्ड्स आगे चलें तो बहुत इजी टू यूज़ मशीन है। सिंपल आपने यहाँ से जिगजैग को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मशीन को स्टार्ट कर देना है, मशीन ने जिगजैग करनी शुरू कर देनी है। एंड पे मैं आपको सारा दिखा दूंगा। यहाँ पे इसकी डबल जिगजैग है, डबल जिगजैग भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें कपड़ा बैकवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, जिससे जो है आपकी जिगजैग काफ़ी मजबूती के साथ जो है वो हो जाती है। इससे आप पैच वर्क भी लगा सकते हैं डिफरेंट फुट्स वगैरह यूज़ करते हुए। अभी मैं आपको जो जो काम इसके मास्टर फुट के ऊपर हो सकते हैं पहले वो दिखा देता हूँ। इस साइड पे इस मशीन का कटर भी लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हैं। ये इस जगह पे इसका कटर लगा हुआ है, ये चेक कीजिए। ये इसकी सिंपल डबल जिगजैग आ गई, ये सिंपल जिगजैग आ गई और यहाँ पे इसका ये सादा सिलाई वगैरह आ गई। ठीक है, ये बैक साइड से, ये फ्रंट साइड से। काज करने के लिए भी आप इसी मास्टर फुट के ऊपर काज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से आ जाता हूँ, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ये सारे इस तरीके से पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, बहुत इजी इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर ना आपको धागा टाइट लूज करने की जरूरत है, वैसे तो वो नॉर्मली यहाँ पे कंपनी ने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है ना बखिया बड़ा छोटा करने के लिए। तो अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं ए साइड बनाता हूँ, फिर मैं बी और फिर उसके बाद सी और फिर डी। ये ए बी सी चारों साइडों से कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपने नीचे निशान लगा लेना है और यहाँ से ये ए कंप्लीट किया। अब यहाँ से मैंने बी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अब मैं इसको पीछे की तरफ जाने दूंगा। जितना हमारा निशान होगा उतना हमने लगा के उसके बाद वापस ए जो हमने किया था उसी के ऊपर ही हमारा सी ऑप्शन भी है, तो यहाँ से हमने इसको लॉक किया और फिर उसके बाद डी ऑप्शन पे ये स्ट्रेट आगे आती जाएगी मशीन। और उसके बाद हमारा ये जो काज है वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास सीम रिपर्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप लोग जोए मशीन से बाय करना चाहें तो इसके अंदर जैपनीज़ भी अवेलेबल है और ये हमारे पास लोकल चाइनीज़ भी अवेलेबल है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से अंदर की तरफ करके यहाँ से आप थोड़ा सा आगे की तरफ चलाएंगे तो ये इसको सेंटर से कट कर देगा और हमारा काज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओवरलॉक करने के लिए ये फुट आपको मशीन के साथ दिया जाएगा और 5 नंबर पर इसकी ओवरलॉक होगी। यहाँ पर 5 नंबर के ऊपर इस तरीके से 5 नंबर के ऊपर इसकी ओवरलॉक होगी। ये फुट लगा लेंगे इसके ऊपर। फुट लगाने का तरीका देखते हैं। फुट लगाना और उतारना बहुत आसान है। बैक साइड से इसको यहाँ से प्रेस करें, ये फुट रिलीज होकर नीचे गिर जाएगा और उसके बाद ये जो फुट की पिन होगी एग्जैक्टली हम इस जगह पे यहाँ पे नीचे रखेंगे इसको और ये मशीन ऑटोमेटिकली उसको ग्रिप कर लेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ओवरलॉक जो है कपड़े के किनारे पे होती है, तो हम बिल्कुल एज के ऊपर रखेंगे। सेंटर में इसके एक सेपरेटर लगा होता है फुट के, उससे हम राइट साइड पे नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ही कपड़े को रखेंगे और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, इसने ओवरलॉक कर दी। यहाँ से उठा के बैक साइड पे, इस साइड से उठा के बैक साइड तक, मतलब एज जो है वो कपड़े का कंप्लीटली लॉक हो गया। पीको करने के लिए हमें सिंपल इसकी जिगजैग को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप 7 नंबर भी कर सकते हैं और 8 नंबर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और पीको करने के लिए हमें ये वाला फुट रिक्वायर्ड होगा जो कि आपको मशीन के साथ दिया जाएगा। इस फुट को लगाने का तरीका थोड़ा सा बाकी फुट्स की निस्बतन डिफरेंट है। यहाँ से आपने जिस तरीके से हम अपनी ब्लैक मशीन का स्क्रू को ओपन करके डिफरेंट फुट्स चेंज करते हैं, उस तरीके से हम ये कम्प्लीटली इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से ये इस तरीके से हमने रिमूव कर दिया और यहाँ से इसी तरीके से इस क्योंकि इसका अपना शैंक बना हुआ है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे नीचे रखने के बाद आप इस फुट को डाउन करें, फुट डाउन करके इसका स्क्रू जो है वो टाइट कर दें। ये नॉर्मली अगर आपके पास घर में स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी कॉइन के साथ भी, ये 5 रुपीज़ के कॉइन के साथ भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। पीको करना क्योंकि एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो हम लोग कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप जैसे ही मशीन घर लेकर आएँ और आप साथ ही इसके ऊपर पीको की ट्राई करें। अभी ये शेफोन का एक दुपट्टा है जिसके एजेस जो हैं वो काफ़ी सारे इस तरीके से रफ़ है। मैं अभी आपको इसके ऊपर पीको करके दिखाता हूँ।
यहाँ से फुट को डाउन कर लें। फुट डाउन करने के बाद हल्का सा इसको ऊपर की तरफ कर्व दे दीजिएगा ताकि ये इसके अंदर प्रॉपरली आ जाए। मेक श्योर कीजिएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाएं मशीन को चलाने में तभी आपने पीको करनी है। पीको आपने ऐसे खुद ही से ट्राई नहीं करनी, उसकी वजह से शटल जो है वो डैमेज हो सकता है और शटल की वारंटी नहीं दी जाती। शटल विद इन 5 मिनट्स भी डैमेज हो सकता है। ये आप चेक कर सकते हैं मशीन ने पीको कर दी और पहले कपड़े का किनारा जो था वो कुछ इस तरीके से रफ था और राइट नाउ अभी जो है वो उसने अंदर की तरफ उसको रोल कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मशीन चलाने की कंप्लीट वीडियो समझ आ चुकी होगी और अगर मेरे बताने का तरीका सही लगा आपको तो काइंडली नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।